Hello students, today our topic is Python programming. In this lecture we are going to discuss some basic programs related to Python programming, and in this lecture our main focus is to execute programs using PyDroid app, so which is a mobile app, and it can be run into your Android phone. So let's start. तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको ये दिखा देता हूँ। आपके मोबाइल में एक ऐप होनी चाहिए, ठीक है। और वो ऐप कौन सी है? वो ऐप है आपकी वो पाइड्रॉइड ऐप है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली है, आप भी इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के लिए ये दिखाया हुआ है आपका PYDROID पाइड्रॉइड 3 ये लिखा हुआ है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। और आपको अगर नहीं पता है कैसे इंस्टॉल करना है तो वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं अपना नेट ऑन कर लेता हूँ, ये देखिए। हाँ, तो क्या करना है आपको? आपको प्ले स्टोर पे जाना है। ये था इसका प्ले स्टोर, एक सेकेंड देखने दीजिए। प्ले स्टोर में आप जाएंगे तो आपको ये ईजिली मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ये देखिए ये प्ले स्टोर है, तो यहाँ ओपन करेंगे और यहाँ आप मोबाइल का ऐप डाल दीजिए पाइड्रॉइड PYDROID, ठीक है। नेट ऑन ओके है, इसको सर्च कर लीजिए। तो ये आपको मिल जाएगा आसानी से। आई थिंक नेट इज़ वेरी स्लो, बहुत स्लो है नेट। तो पाइड्रॉइड डालने पर आपको पाइड्रॉइड मिल जाएगा। देखता हूँ ऑफ द रीजन व्हाई इट इज सो स्लो। और ऑन करके देखते हैं फिर से। ओके, ट्राई अगेन। तो इसे आपको इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपके एंड्रॉयड मोबाइल में ये इंस्टॉल हो जाएगी। आई होप इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। जब ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगी तो कुछ इस तरीके से ये आपको दिखाई देगी, जैसे यहाँ शो कर रहा है। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। PYDROID पाइड्रॉइड पाइड्रॉइड 3 डालेंगे तो और आसानी से मिल जाएगा। और ये ब्लू कलर का इसका सिंबल है, सिंबल याद रखिए। ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आपको दिखाई दे रहा होगा आसानी से, मुझे पूरी उम्मीद है। अभी आपको करना कैसे, प्रोग्राम कैसे बनाने होते हैं, चलिए मैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको इस पर क्लिक करना होता है पाइड्रॉइड पर। क्लिक करने के बाद देखिए ये न्यू फाइल ऑटोमेटिकली ओपन होकर आ जाएगी। तो चलिए आज हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, और प्रोग्राम बनाते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। तो आज कैसे करेंगे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए? तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? तो हम थोड़ा सा इसको वर्टिकली लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, थोड़ा हॉरिजॉन्टली लेते हैं ज़्यादा सही रहेगा एज़ कम्पेयर टू वर्टिकली। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इनपुट कराना होगा। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए आपको। जब प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए तो कैसे लिखेंगे उसे? पी लिखते हैं, पी से डिनोट करते हैं। और देखिए कीपैड है यहाँ पर, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऊपर जो ब्लू कलर में आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, देखिए यहाँ से भी सिंबल ले सकते हैं। तो P इक्वल टू, ठीक है, क्या करना पड़ेगा हमको? इंट लिखना पड़ेगा, INT। इंट लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है? इंट लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर इनपुट फंक्शन लिखना पड़ेगा। इंट हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहते हैं। अगर आप फ्लोट टाइप की वैल्यू चाहते हैं तो आप फिर यहाँ पर फ्लोट लिखिए। आई थिंक फ्लोट ज़्यादा सही रहेगा, अप्रोप्रिएट रहेगा, क्योंकि अमाउंट फ्लोट में ही होता है, ठीक है। और फिर यहाँ से ब्रैकेट ले लिया मैंने। ब्रैकेट लेने के बाद यहाँ से क्लोज कर दीजिए। आप डबल कोट्स के अंदर नहीं, पहले आप इनपुट फंक्शन लिखेंगे, तो मैंने लिखा इनपुट, INPUT इनपुट। और इनपुट के बाद फिर मैंने यहाँ पर मैसेज लिखा। मैसेज लिखने के लिए एक बार ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर फिर आपको डबल कोट्स में मैसेज लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए वो मैसेज है आपका एंटर एनी नंबर। तो फिर मैंने यहाँ पर इसको डबल कोट्स के अंदर मैसेज दिया। तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे यहाँ से एंटर एनी नंबर नहीं, सॉरी, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट।
या एंटर अमाउंट छोटा ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जब आपने इतना लिख दिया तो आप इसके बाद क्या करेंगे, आप फिंगर से पॉइंट आउट करके लोकेशन चेंज कर सकते हैं, उसकी कर्सर की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। देखिए 2 ब्रैकेट ओपन है तो 2 क्लोज करने पड़ेंगे, एक तो इनपुट के लिए क्लोज कर दिया, एक आपको फ्लोट के बाद जो ब्रैकेट था वो अभी आपने क्लोज नहीं किया तो उसको और क्लोज कर दीजिए। और फिर आपको एंटर की प्रेस करनी है, तो एंटर कहाँ से प्रेस करेंगे, एंटर की प्रेस करने के लिए देखिए नीचे जो कॉर्नर पर आपके बॉटम कॉर्नर पर आपको एक एरो का सिंबल दे रखा है, इसे प्रेस करेंगे, ये कर दिया, लाइन नंबर चेंज हो जाएगी। ये लाइन नंबर सिर्फ हमारे लिए है, ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, इसे दिखाने के लिए कि यहाँ लाइन चेंज हो गई है। प्रिंसिपल आपने अमाउंट बना दी, अमाउंट के बाद फिर आप रेट देंगे, तो रेट के लिए आपने मान लीजिए आर ले लिया, तो आर की भी इसी तरह से डेफिनेशन देंगे। रेट जो होता है आपका कैसा होता है, फ्लोट टाइप की वैल्यू होती है, तो हम फ्लोट टाइप की वैल्यू देंगे यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर फ्लोट टाइप की वैल्यू दे दी। यहाँ से हम कहीं से वैल्यू ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंबल ले सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं ब्लू से भी, और ये आपका डार्क ब्लू और लाइट ब्लू 2 कलर है, तो यहाँ से भी हम कीपैड से वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर से फ्लोट लीजिए, FLOAT। फ्लोट लेने के बाद अब क्या करेंगे भाई, अभी आप ब्रैकेट ले लीजिए, ब्रैकेट में फिर आप इनपुट लिखिए, INPUT इनपुट लिखिए। इनपुट लिखने के बाद फिर आपको क्या काम करना है, आपको काम ये करना है, आपको डबल कोट्स के अंदर मैसेज लिखना है इसका भी, तो यहाँ मैसेज क्या लिखेंगे, यहाँ वही मैसेज लिखेंगे, एंटर रेट, तो आप रेट एंटर करा दीजिए भाई, ये हो गया रेट, ब्रैकेट ऑलरेडी क्लोज था ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, रेट इनपुट हो गया। देखिए ये हम इनपुट क्यों करा रहे हैं, हम इनपुट इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए रेट और प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, P/R/T/100, यानी प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसके 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। तो इसके लिए हमको प्रिंसिपल अमाउंट का पता होना चाहिए, हमको रेट का पता होना चाहिए, हमको टाइम का पता होना चाहिए। तो ये हम यूज़र इनपुट के लिए हमको इनको इनपुट कराना होता है। यूज़र इनपुट का मतलब है कि जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें तो हमसे अमाउंट की वैल्यू इंसर्ट करने के लिए कहा जाए, हमसे रेट की वैल्यू इंसर्ट करने के लिए कहा जाए, हमसे टाइम की वैल्यू इंसर्ट करने के लिए कहा जाए, और जो भी हम वैल्यू देंगे उसके बेसिस पर कैलकुलेशन होकर आपका सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। तो इसलिए मैंने प्रिंसिपल अमाउंट को इंटर कराया है, रेट को इंटर कराया है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको करना है टी, तो टी है आपका टाइम, तो यहाँ दे देंगे टाइम, तो टाइम के लिए फिर से आप वही लिखिए, प्रोसेस फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, हम लिखेंगे फ्लोट FLOAT फ्लोट, और फिर से ब्रैकेट के अंदर वही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा ड्रैग करके नीचे रख देते हैं। इनपुट, तो यहाँ मैंने किया, फिर से इनपुट लिखा, PUT, इसको ऊपर ही रखते हैं, INPUT इनपुट, और फिर इसके अंदर फिर से कोई जो मैसेज आप दिखाना चाहते हैं, मैसेज तो वही होगा, आपको पता ही है क्या मैसेज करना है, डबल कोट्स के अंदर फिर हम ऐसे लिखेंगे, एंटर रेट, एंटर टाइम, ठीक है, टाइम हो गया। अब ये जब ये एंटर हो गए तो फिर हमसे फिर से एरो की पर बटन, एरो की पर प्रेस कीजिए, आप एक और लाइन नीचे आ जाएंगे, और फिर इसको जब आप करेंगे तो क्या करना है, अभी देखिए आपने अमाउंट कर दिया प्रेस, आपने रेट कर दिया, आपने टाइम कर दिया, अब आपको फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है मान लीजिए SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, तो एक वेरिएबल ऐसा लेंगे, छोटा सा वेरिएबल लेंगे जो सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करे। देखिए यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, मैं पहले कई बार क्लास ले चुका हूँ, उसमें भी मैंने बात बताई है, आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बार बाद में आपको फिर से बता देता हूँ कि जो वेरिएबल नेम लेते हैं इसके कुछ रूल्स होते हैं। उसके क्या रूल्स होते हैं, वो रूल्स ये होते हैं कि जब कभी भी आप वेरिएबल नेम लें तो उस वेरिएबल नेम को अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करें या अंडरस्कोर से स्टार्ट करें, नंबर से कभी स्टार्ट नहीं करेंगे। नंबर यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट नंबर अल्फ़ाबेट के बाद आना चाहिए। जैसे मैं SI1 ले सकता हूँ, 1 SI नहीं ले सकता, ठीक है। और अगर आपको सेपरेट करना है, कोई बड़ा नेम है भी, तो फिर आप उसमें अंडरस्कोर का यूज़ कीजिए। जैसे मैं अगर सिंपल इंटरेस्ट ही लेना चाह रहा हूँ तो सिंपल स्पेस इंटरेस्ट नहीं ले सकता, मुझे लेना पड़ेगा सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट।
तो इतना बड़ा नेम लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सजेशन ये है आप छोटा नेम लीजिए, और स्पेस तो बिल्कुल अलाउ नहीं होता इसके अंदर। अगर आपको 2 वर्ड सेपरेट करने भी हैं तो आप अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हो। तो अंडरस्कोर वैलिड होता है इसके अंदर वेरिएबल नेम में यूज़ करने के लिए। तो हम अंडरस्कोर को ना तो हम इसमें अंडरस्कोर को यूज़ कर रहे हैं, ना ही हम नंबर को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कर सकते हैं। बस नंबर से नेम स्टार्ट मत कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसा ही हो गया, मैंने सिंपल नेम में लिया ऐसा ही। आप भी छोटे से नेम इसी तरीके से लिया कीजिए, अदरवाइज़ अगर आपने स्पेस वगैरह ले लिया तो दिक्कत आ जाएगी, आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर फिर आपको मिलेगी उसके अंदर। ऐसा ही, अब ऐसा ही में क्या करना है हमको, प्रिंसिपल अमाउंट। तो पी का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, अभी देखिए एस्टिक का साइन ढूंढना पड़ेगा आपको। ये देखिए ब्लू कलर में, ये मैंने एस्टिक दे दिया। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आर, तो हमने कर दिया आर। फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टी, तो हमने कर दिया टी। ठीक है। अच्छा, ये ब्रैकेट के अंदर क्लोज होना चाहिए, आपको नहीं लगता? बिल्कुल क्लोज होना चाहिए। यहाँ तो हम इसको ब्रैकेट में वैल्यू दे दे रहे हैं। और डिवाइड बाई कैसे करना है, डिवाइड के लिए क्या सिंबल यूज़ होता है, ये एस्टिक साइन यूज़ होता है मल्टीप्लाई के लिए। मैंने ऑपरेटर्स पढ़ाए थे, वहाँ इसको डिटेल में पढ़ाया था। आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिए, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप स्टार का साइन यूज़ कीजिए। डिवाइड के लिए आप स्लैश यूज़ कीजिए। तो भाई आपको डिवाइड करना है तो क्या करेंगे आप, डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, स्लैश का साइन कहाँ मिलेगा, ये रहा। इसके 100 से डिवाइड करना है आपको। ठीक है, फिर एंटर प्रेस करेंगे। अभी हमने 2 काम कर लिए। एक्चुअली किसी भी प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए बेसिकली 3 स्टेप होते हैं सिंपल प्रोग्राम को। इनपुट कराइए, फॉर्मूला लगाइए, आउटपुट कराइए। ठीक है, इनपुट हमने करा दिए, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम, फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिए पाइथन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, जो भी ऑपरेटर्स यूज होते हैं उसमें हमने इंसर्ट करा के। और फिर अब हमको आउटपुट कराना है, तो आउटपुट कैसे कराएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। आउटपुट के लिए हमेशा प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, तो हम लिखेंगे PRINT, प्रिंट। ठीक है, और फिर यूज़ करेंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट यूज़ कर दिए, ब्रैकेट्स में डबल कोट्स में मैसेज लिख दिए जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। तो जैसे मैंने मैसेज लिख दिया, मान लीजिए मैसेज है सिंपल इंटरेस्ट इज़, सिंपल इंटरेस्ट इज़, और कॉलन का साइन दे रहे हैं, थोड़ा देखने में ठीक लगेगा। और फिर इसको ऑफ भी करना है डबल कोट्स को। ठीक है, डबल कोट्स के बाद आप कॉमा लगाइए, क्योंकि आपको वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो प्रिंट के साथ कभी भी आपको वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो जो मैसेज आपने लिखा है डबल कोट्स में, उसको लिखने के बाद कॉमा लगाइए, और कॉमा लगाने के बाद फिर उसमें आप वैल्यू लिख दीजिए। तो वैल्यू क्या है आपकी, एस आई में आपको फाइनल आंसर स्टोर है, तो मैं ऐसा ही लिखूँगा। और ब्रैकेट क्लोज कर किया नहीं अभी, तो ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, अभी ये प्रोग्राम आपका हो गया। ठीक है, बन गया आपका प्रोग्राम। अब इसमें एरर आएगी तो पता चल ही जाएगा, एरर नहीं होगी तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब रन कैसे कराना होता है, तो रन कराने के लिए ये जो येलो कलर का बटन दे रखा है आपने, आप देख पा रहे होंगे आपकी लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, इस बटन को क्लिक कर दीजिए। ये येलो बटन है आज का, इससे ये देखिए एंटर नहीं, आपसे एंटर अमाउंट मांग रहा है। अब आप एंटर अमाउंट करने के लिए जैसे ही आप स्क्रीन पर टच करेंगे तो आपका कीबोर्ड एक्टिव हो जाएगा। यहाँ मैंने दे दिया मान लीजिए 5000। फिर से आप एंटर कीजिए, फिर कह रहा है एंटर रेट, एंटर रेट दे दिया मैंने 6.5 मान लीजिए। फिर एंटर प्रेस करेंगे, अब कह रहा है एंटर टाइम, टाइम दे दिया मान लीजिए मैंने 2.5 ही है। ठीक है, फिर एंटर प्रेस करेंगे। अब इनपुट तो मैंने करा दिया, अब के जो एंटर प्रेस करेंगे तो फिर आपका ये आउटपुट आ जाएगा। देखते हैं, देखिए सिंपल इंटरेस्ट इज 812.5, ये सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया आपका। क्लियर, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। ठीक है, हो गया। अब आप वापस ये देखिए, अच्छी तरीके से देख लीजिए किस तरीके से आउटपुट डिस्प्ले हुआ है। ठीक है, और इसको अगर आपको सेव करना है तो फिर क्या करेंगे, हो गया ये क्लियर। ये देखिए, ओके, ये एरो की पर जाइए, दोबारा से वापस जाते हैं तो हम अपने प्रोग्राम पर पहुंच जाएंगे। ये हमारा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम देख लीजिए, फुल स्क्रीन पर प्रोग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा।
ये आपका प्रोग्राम है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे मैंने इसको समझा चुका हूँ ऑलरेडी क्लास में, लेकिन ये जो आपका विंडो पर मैंने एग्जीक्यूट किया था इसका, पाइथन का जो विंडो वर्जन था, पाइड्रॉइड ऐप के थ्रू नहीं किया था। तो थोड़ा सा वो स्टूडेंट जिनके पास अपना लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, तो वो अपना क्या करें, क्या वो पूरा पाइथन प्रोग्राम को कहाँ रन करेंगे, तो वही वो रन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ आप जाके सिंपल अपने प्रोग्राम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, यहाँ जाके आप बना सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कुछ नहीं आता है कि चलिए ठीक है ये सब, इसको सेव कैसे करेंगे। तो देखिए, आपको राइट हैंड साइड में 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। पहले तो 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए। क्या मिला हुआ, अंडू रीडू। अगर एक स्टेप पीछे जाना है, आगे जाना है, अंडू रीडू होता है, आप जानते हैं। सर्च कर सकते हैं और पर्टिकुलर किसी लाइन पे जाना है तो गो टू लाइन। ठीक है, और ये बल्ब लगा हुआ है, इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो फाइल का ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आपको न्यू फाइल खोलनी है तो न्यू पर क्लिक कीजिए। पहले से कोई एग्जिस्टिंग फाइल है, मान लीजिए प्रोग्राम मैं सेव कर लेता हूँ, फिर आपको न्यू फीचर में देखना है भाई प्रोग्राम आपने बनाया था कहाँ गया वो, ओपन में जाके देख सकते हैं। सेव में जाके सेव कर सकते हैं, और एक और कॉपी बनाना चाह रहे हैं तो सेव एज में जाके उसकी दूसरी कॉपी बना लीजिए दूसरे नेम से। क्लोज में क्लोज कर सकते हैं, और रिसेंट फाइल में अभी जो आपने प्रोग्राम्स ओपन किए हैं उन फाइल्स को जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे सेव करना है इस प्रोग्राम को, ताकि ये प्रोग्राम बना रहे, मैं नियर फ्यूचर में इसको यूज़ कर सकूँ। तो मैंने इसको कर दिया सेव। अब ये सेव के लिए कहेगा कि ठीक है सेव तो कर रहे हो, ये तो बताओ कि इसकी लोकेशन कहाँ है। तो मैंने इसके लिए आपका इंटरनल स्टोरेज सेलेक्ट कर लिया। अब इंटरनल स्टोरेज में भी मान लीजिए मैं डॉक्यूमेंट में चला गया। ठीक है, अब आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है, आप चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट में ही सेव हो जाए। तो फिर आप अगर कोई नया फ़ोल्डर बनाना चाह रहे हैं तो न्यू फ़ोल्डर पर क्लिक कर दीजिए, और आपको यही समझ में आ रहा है कि ठीक है इसी में सेव करना है तो सेलेक्ट फ़ोल्डर कर दीजिए आप। यहाँ पर आपसे नाम मांगेगा, तो नेम बाय डिफ़ॉल्ट लिखा आ रहा है, तो आप इसको चेंज कर दीजिए। मैं इसको मान लीजिए मैंने नेम दे दिया program1, तो मैं लिखूँगा PROGRAM और दे दिया 1, फिर लिख दिया डॉट, और फिर लिख दिया इसको P1। ऐसा करने के बाद Py लिखना इसलिए ज़रूरी है, एक्सटेंशन है इसका पाइथन प्रोग्राम का, ये बताता है कि ये पाइथन का प्रोग्राम है। आप इसको डन कर दीजिए। ठीक है, डन करने के बाद सेव कर दीजिए। आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हो और पाइथन का प्रोग्राम रन करते हो तो पहले आपको सेव करना होता है, फिर रन करना होता है। लेकिन पाइड्रॉइड एप्लीकेशन के साथ ये फैसिलिटी है कि आप विदाउट सेव किए हुए भी प्रोग्राम को रन कर सकते हो। बाद में सेव करना चाहो बाद में सेव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसके साथ एक्स्ट्रा फैसिलिटी आपको मिली हुई है। अब आप इसको सेव कर दीजिए। ये प्रोग्राम सेव हो गया, लिखा भी हुआ प्रोग्राम फाइल1 सेव्ड। ठीक है, अभी देखिए कहाँ सेव हुआ, ये स्टोरेज में, डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा ये आपको प्रोग्राम। तो आपको मोबाइल की डॉक्यूमेंट में ये प्रोग्राम मिल जाएगा, आप नियर फ्यूचर जब कभी इसके यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको क्या काम करना है भाई, आपको अब ये करना है कि चलिए ठीक है ये प्रोग्राम बन गया, एक प्रोग्राम और बनाते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपके ये काम करता है। तो अभी हम अगर हमें एक और फाइल जाना है तो हम क्या करेंगे, हम फाइल पे ऑप्शन पे जाएंगे और न्यू फाइल ओपन करने के लिए हम न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू पर क्लिक करने के देखिए अब न्यू आ रहा है, और उससे पहले जो प्रोग्राम 1 था वो भी लिखा आ रहा है। तो यहाँ से मैं एक काम कर सकता हूँ, मुझे स्विच करना है ना, तो मैं स्विच भी आसानी से कर सकता हूँ। ये देखिए, ये मेरा प्रीवियस प्रोग्राम था, ये मेरा न्यू प्रोग्राम है, यहाँ जाके मैं प्रोग्राम बना सकता हूँ। तो एक प्रोग्राम और बनाते हैं। चलिए, अभी मैं आपको एक प्रोग्राम बनाऊँगा जो पिछली बार मैंने आपको बताया था, और वो प्रोग्राम क्या था, वो प्रोग्राम था आपका इवन और ऑड नंबर फाइंड आउट करने का। ठीक है, या ये पता लगाने, ईवी नॉट का ही देखते चलिए, ईवी नॉट का देखते हैं, नहीं ईवी नॉट तो थोड़ा सा, हाँ हम देखते हैं प्रोग्राम, एक प्रोग्राम की, हम एक प्रोग्राम ऐसा बनाएंगे कि जिसमें ये पता चल सके कि दिया हुआ नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर वो ज़ीरो है। ऑब्वियसली 3 ही पॉसिबिलिटी होती, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू बनेगा प्रोग्राम। ये मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है पाइथन बनाने के लिए, उनको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि उनको कंडीशनल स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। तो आज मैं कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू बता रहा हूँ कि ये कैसे पता लगाया जाए कि कोई प्रोग्राम आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ज़ीरो। तो प्रोग्राम बनेंगे तो वो इफ एल्स के थ्रू बनते हैं, मैं समझाऊंगा कैसे।
तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम एक वेट ए सेकेंड, ओके, एक कमेंट मेंशन कर देते हैं। तो हैश सिंबल मैंने यहाँ से लिया और इसके बाद एक कमेंट मार्क कर देंगे। तो कमेंट लिख दिया मैंने राइट ए प्रोग्राम। राइट ए प्रोग्राम को शॉर्ट में लिखेंगे WAP। क्या काम करना है भाई आपको, इसको ऊपर ले जाते हैं, टैग कर देते हैं WAP टू फाइंड, टू चेक लिखते हैं, टू चेक गिवन नंबर इज गिवन। देखिए ग्रीन कलर में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि कमेंट है। नंबर गिवन नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव, वेट अ सेकेंड, नेगेटिव और पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, नहीं तो ज़ीरो होगा, और तो कुछ नहीं हो सकता। एंटर प्रेस कर दिया। क्या करेंगे, पहले इनपुट कराएंगे एक नंबर को। नंबर का वेरिएबल का नेम ही मैंने नम ले लिया, आप कुछ और भी ले सकते हो, मैंने नम ले लिया, ज़्यादा सही रहेगा। फिर इस वेरिएबल को असाइन कराएंगे। अच्छा, असाइन कराएंगे तो फिर आपको इक्वल का साइन देखना पड़ेगा, कहाँ है भाई इक्वल, इक्वल ये देख लिया। और फिर यहाँ पर इंट करेंगे, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को चेक करेंगे कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ज़ीरो है, ठीक है। तो आप फ्लोट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ फिर हम इसको मैसेज इनपुट कराएंगे। तो मैसेज दे दिया मैंने, डबल कोट्स के अंदर मैसेज देंगे, तो सेलेक्ट कर लिया। तो मैं यहाँ लिखूँगा एंटर एनी नंबर, किसी भी एक नंबर को एंटर कीजिए। एक कलर चेंज करना ये बताता है कि ये एक अलग चीज़ है। जैसे ब्लू कलर में आ रहा है तो मतलब ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। और जो ग्रीन कलर में आ रहा है इसमें, इसका मतलब ये है कि ये एक कमेंट है। तो अच्छा, इनपुट तो किया नहीं, क्या करेंगे, इंट के बाद एक ब्रैकेट लगा के इनपुट कर देंगे। जब तक इनपुट नहीं करोगे इनपुट कैसे होगा, इनपुट में एन मिसिंग हो गया, INPUT इनपुट, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। और फिर इसको भी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये क्लोज हो गया आपका। एंटर प्रेस करेंगे, नंबर इनपुट हो गया अब आपका, ठीक है। दोनों ब्रैकेट क्लोज हो गए। एक मिनट, आपने एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा ले लिया आई थिंक, तो उसको मत लीजिए, यही होता है। इसलिए आप प्रॉपर प्रोसीजर उसको फॉलो कीजिए। पहले इंट लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, फिर इनपुट लिखिए, फिर ब्रैकेट लगाइए, डबल कोट्स में मैसेज लिखिए, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए दोनों। तो ये मैसेज हो गया आपका। अभी आपको फिर एंटर प्रेस करना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि आप ये चाहते हैं पता लगाना कि ये नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, कंडीशनल स्टेटमेंट, जहाँ भी देखिए किसी कंडीशन के बेसिस पर आप ये चेक करना चाहते हैं, रिजल्ट को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ़। अब इफ़ के साथ आपने कंडीशन लिख दी। कंडीशन क्या है, इफ़ नम, NUM, नम, अभी नंबर मान लीजिए ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो हम कंडीशन देंगे ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ग्रेटर देन का साइन देखिए, ग्रेटर देन का साइन ये रहा, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ इफ़ के बाद हम कंडीशन लिख देंगे, कंडीशन ब्रैकेट में लिखेंगे और उसके बाद कॉलन लगाएंगे। अब कॉलन क्यों लगाएंगे भाई, ये सिंटैक्स है, सिंटैक्स को तो फॉलो करना होगा। इफ़ के बाद कंडीशन लिखने के बाद कॉलम प्रेस करना होता है, और उसके बाद हमको एरो की पर बटन करेंगे तो प्रेस करेंगे तो आपने देखा कि स्पेस के बाद, इस पर देखिए कर्सर की पोजीशन स्पेस के बाद शो हो रही है। तो स्पेस के बाद इसलिए शो हो रही है क्योंकि अब जो हम स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं वो स्पेस देने के बाद लिखेंगे। आपको एप्लीकेशन में अलग से स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है पाइथन के प्रोग्राम लिखने के लिए, वो ऑटोमेटिकली अपना स्पेस ले लेगा। और इसका मतलब ये होगा कि ये अगर कंडीशन ट्रू पाई जाती है तो अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट स्टेटमेंट, PRINT, प्रिंट लिख दिया। और प्रिंट के अंदर मैंने लिख दिया मैसेज। मैसेज क्या लिख दिया मैंने, मैसेज लिख दिया मैंने, और मान लीजिए इवन नंबर, ठीक है। और अगर मैं नंबर को प्रिंट कराना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूँगा नम, NUM, नम, और फिर लिखिए कॉमा, और फिर डबल कोट्स के अंदर मैसेज, डबल कोट्स के अंदर मैसेज आ गया तो मैंने लिख दिया इवन नंबर, इवन नंबर।
चलिए ये हो गया। इसके बाद क्या करें? इसके बाद हमारा काम कंप्लीट हो गया। हमको ये चाहिए था कि अगर नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो तो इवन नंबर प्रिंट हो जाए। तो जैसे ही अब हम ये एरो पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। अब हमें चूंकि इससे रिलेटेड सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को प्रिंट कराना था, हमारा काम हो चुका है, तो अब हम इस पर इसको रिमूव कर देंगे। तो क्रॉस बटन में क्लिक कर दीजिए। अब आपको सेकंड कंडीशन लिखनी है। सेकंड कंडीशन किसके लिए लिखनी है? सेकंड कंडीशन लिखनी है आपको लेस देन ज़ीरो के लिए, नेगेटिव नंबर के लिए। ओके, यहाँ थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गई, गलती हो गई। यहाँ मैसेज इवन नंबर नहीं था, दिमाग में अभी इवन नंबर ही चल रहा है। आपको पॉजिटिव नंबर प्रिंट कराना था ना, पॉजिटिव का प्रोग्राम बना रहा है, तो हम लिख दिए नंबर इज़ पॉजिटिव नंबर। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, मैसेज आप कुछ भी लिखें, मैसेज तो वही प्रिंट होगा, मैसेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यह है कि भाई किसी काम के लिए आपने अगर मैसेज लिखा है तो उस प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव नंबर। अभी एंटर प्रेस किया और फिर क्रॉस, तो अभी स्पेस ख़त्म हो गया। स्पेस खत्म करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब हम एक न्यू स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं जिसका प्रीवियस स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो अभी सेकंड कंडीशन हम लिखेंगे एल एफ के अंदर, ELIF, एल एफ। और एल एफ लिखने के बाद हम क्या करेंगे? एल एफ लिखने के बाद फिर से ब्रैकेट के अंदर कंडीशन देंगे। तो डबल कोट्स के अंदर मैसेज के एल एफ के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिख दीजिए। कंडीशन क्या है? नम इज़ लेस देन ज़ीरो, नम और फिर लेस देन ज़ीरो का साइन के लिए ये आ जाएगा लेस देन ज़ीरो। ठीक है, और इसके बाद भी कॉलन का साइन। फिर से एंटर प्रेस करेंगे, फिर से एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस किया तो फिर यहाँ कंडीशन लिख देंगे। कंडीशन क्या है भाई? प्रिंट, PRINT, प्रिंट और फिर ब्रैकेट के अंदर नम, एनी। कैसा है नंबर भाई? ये नेगेटिव नंबर है ना, डबल कोट्स में फिर हम नेगेटिव नंबर लिख देंगे इसमें। नेगेटिव नंबर, तो हो गया नेगेटिव नंबर। इसको डबल कोट्स को ऑफ कर देंगे। अब क्या करेंगे? ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, फिर से एंटर दबाएंगे। अब लास्ट कंडीशन बची, क्रॉस का बटन दबाएंगे क्योंकि एक ही कंडीशन थी। अगर एक कंडीशन और कुछ स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाह रहे हैं, कुछ और करना चाह रहे हैं, तो फिर आप सेम स्पेस के साथ देना स्टार्ट कर दीजिए। सेम स्पेस का मतलब ये है कि ये सब प्रीवियस स्टेटमेंट में कनेक्टेड है, प्रीवियस स्टेटमेंट से जुड़े हुए हैं, यानी एलिफ से जुड़े हुए हैं फिलहाल। तो एलिफ में मुझे एक ही स्टेटमेंट डिपेंड दिखाना था तो वो मैंने दे दिया। अब स्पेस को हटा देंगे, अब नया स्टेटमेंट लिखेंगे। तो नंबर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो फिर वो ज़ीरो होगा। अगर कोई और कंडीशन होती तो फिर से हम उसे एलिफ में लिखते, लेकिन अब कंडीशन हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन बची है। या तो नंबर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो फिर वो नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो ज़ीरो होगा। तो रिमेनिंग के लिए फिर हम एल्स यूज़ करते हैं, जो भी कुछ बचा कुछ है। मतलब अगर ऊपर की दोनों कंडीशन फेल हो जाती हैं तो फिर एल्स के साथ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स में हम कोई कंडीशन नहीं देते। एल्स का मतलब ये है कि ये हर हाल में एग्जीक्यूट होगा ही होगा। एल्स प्रेस किया और यहाँ पर प्रिंट में स्टेटमेंट दे दिया। प्रिंट में आपने नंबर दे दिया और नंबर दे दिया आपने इसमें डबल कोट्स के अंदर मैसेज लिख दिया आपने। ठीक है, नंबर क्या लिख दिया? ज़ीरो, नंबर इज़ ज़ीरो। ये भाई आपका हो गया। और फिर इसको क्लोज कर देंगे। अब एंटर की दबाएंगे, एंटर की दबाएंगे। अब देखिए अभी आपका प्रोग्राम बन चुका है। अब आपको इसको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराना है, सॉरी एग्जीक्यूट कराना है। तो आप ये येलो बटन पर जाइए, क्लिक कर दीजिए, एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका प्रोग्राम। ये देखिए एंटर एनी नंबर, आपसे नंबर मांग रहा है। स्क्रीन पर जाके आप नंबर क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए मैं 7 दे रहा हूँ, तो उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। ओके, एंटर एनी नंबर। कोई एरर है इसके अंदर? प्रिंट एरर देखेंगे, ये प्रोग्राम है आपका।
नंबर इंट इनपुट एंटर एनी नंबर, ये सही था आपका। प्रिंट नम पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0, एलिफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 नेगेटिव नंबर, प्रिंट नेगेटिव नंबर एस नंबर इज 0। प्रोग्राम तो ठीक ही लग रहा है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी हुआ था। देखते हैं कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है। एक काम करते हैं, इसमें से नम को हटा देते, खाली मैसेज प्रिंट करते हैं। डबल कोट्स के अंदर मैसेज लिखेंगे, देखते हैं एंटर एनी नंबर, 6 दिया है, एंटर। क्या एरर आ रही है? लाइन नंबर 31 स्टार्ट टिक line 3 string in this module, 0 is not defined, okay, name or 0 is not defined। कुछ नेम एरर आ रही है, कुछ आपने डिफाइन नहीं किया तो उसकी वजह से आ रहा है, तो वो देखेंगे। ये एक्चुअली यहाँ आपने पता है क्या किया है, वेट अ सेकेंड, यहाँ आपने जब नंबर 0 दिया तो 0 ना देके शायद ओ दे दिया है, तो यहाँ 0 लिखना पड़ेगा, कुछ ऐसा हुआ है आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, उसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ये देखिए एंटर एनी नंबर 7, हाँ देखिए, तो वही था, 0 की जगह ओ प्रेस हो गया था। तो बाकी प्रोग्राम है, बाकी आप जैसे सेव करना चाहते हैं सेव कर लीजिए इसको भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।